हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने भारत के अंदर विदेशों से जो भी यात्री आए थे वो किसके टाइम पे आए थे, कौन कौन सी उन्होंने बुक लिखी थी, क्या कुछ बताया था, वो सारी चीजें आज हम ट्रिक के माध्यम से करने वाले हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, एग्जाम के अंदर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ह्वेनसोंग किसके शासनकाल में आया था, फाहियान किसके शासनकाल में आया था। तो ये सारी चीजें इतनी ज्यादा होती हैं कि वो हमारे माइंड से आती है, हमें वो चीज पढ़ भी रखी है हमने वो, लेकिन वो माइंड से इतना स्किप हो जाती है तो हमें याद नहीं आती वो टाइम पे। तो आज उसी को इजी बनाने के लिए ट्रिक के साथ हम इन चीजों को करेंगे ताकि ऑप्शन देखते ही अपने आप माइंड में वो चीज हमारे आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं। और ये वाला ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर से आपका एक क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेगा। या तो किसी की बुक पूछ लेंगे या फिर मोस्टली क्वेश्चन यही आता है कि कौन सा यात्री किसके शासनकाल में आया था। तो देखिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो भाई, सबसे पहले है यूनानी रोमन लेखक। यूनानी लेखक थे सबसे पहले हेरोडोटस। इनको क्या बोला जाता है? इतिहास का पिता बोला जाता है। सिंपली क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फादर ऑफ हिस्ट्री किसको बोला जाता है? हेरोडोटस को बोला जाता है। और इनकी बुक का नाम क्या था? हिस्टोरिका था। क्या नाम था? हिस्टोरिका। तो अब देखो याद कैसे करोगे। हिस्ट्री अपनी इतनी ज्यादा है कि उसको पढ़ते पढ़ते हम हार जाते हैं। होती है ना ये बात? हिस्ट्री इतनी ज्यादा है कि उसको पढ़ते पढ़ते हार जाते हैं। बस इसी बात से याद हो जाएगा। हिस्ट्री, हिस्टोरिका बुक। और हिस्ट्री ज्यादा है तो हिस्ट्री के फादर ऑफ हिस्ट्री किसको बोला जाता है? पढ़ते पढ़ते हम हार जाते हैं। हार मीन्स हेरोडोटस। तो तीनों ही चीज है और रे लेटर पे घूम रही है। हिस्ट्री, हिस्टोरिका और हेरोडोटस। तीनों याद हो जाएंगे। मुश्किल नहीं था, बिल्कुल इजी था। नेक्स्ट है मेगास्थनीज। किसके? ये सबसे पहले तो ये पूछ लिया जाए भी किसका राजदूत था, किसने भेजा था? तो ये था आपका सेल्यूकस निकेटर का। किसका था? सेल्यूकस निकेटर का। तो अब देखो, मेघ क्या होते हैं? मेघ बादल होते हैं ना। मेघ क्या होते हैं? बादल होते हैं। बादलों के अंदर कौन छिपा होता है? चांद छिपा होता है ना। चांद छिपा बादल में। चांद, चांद किसके अंदर होता है? बादलों के अंदर। चांद मीन्स चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। और बादलों के अंदर है ना, बिल्कुल बादलों ने चांद को कस के पकड़ रखा है। क्या कर रखा है? कस के पकड़ रखा है। कस मीन्स सेल्यूकस। कस मीन्स सेल्यूकस। याद कर लोगे ये बात। मेन चीज ये है कि भी मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य और द्वितीय, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। चांद एक ही है ना, है ना। मेघों के, मेघ के अंदर जहां पे मेघ वर्ड आ जाएगा तो बादलों में तो चांद एक ही है। धरती पे तो लगा लो ये दो दो थे कि चंद्रगुप्त मौर्य था, एक चंद्रगुप्त द्वितीय था, है ना। तो बादलों में तो एक ही चांद है। तो मेघास्थनीज यानी पहले नंबर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इसकी बुक का नाम क्या था भाई? इंडिका। क्या नाम था? इंडिका। ये वाला तो याद ही है सभी को, बिल्कुल घिसा पिटा क्वेश्चन है कि इंडिका किसकी बुक है? मेगास्थनीज की। उसके बाद है टोलमी। टोलमी भी आपका एक यूनानी यात्री था। तो इसने कौन सी बुक लिखी थी? भारत का भूगोल। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का इसीलिए लेके आई हूँ। भारत का भूगोल नामक बुक लिखी थी। यहाँ पे देखो क्या दिखाई दे रहा है? गोल। क्या दिखाई दे रहा है? गोल। ये क्या है? टोल। गोल टोल, गोल टोल, भूगोल टोल। यानी भारत की भूगोल किसने लिखी थी? टोलमी ने लिखी थी। फिर है चीनी लेखक भी आपका फाहियान। कौन है? फाहियान। यान मीन्स क्या होता है? यान जहाज होता है ना, एरोप्लेन होता है। तो आपने क्या किया? आप चांद पे जा रहे हो। दो लोग। कितने लोग? दो लोग चांद पे जा रहे हो। किस में बैठ के? यान में बैठ के। किस में बैठ के? यान में बैठ के। तो दो लोग चांद पे जा रहे हो। दो लोग का मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय। दो लोग यान में बैठ के चांद पे जा रहे हो, है ना। तो फाहियान किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के में। फिर है ह्वेनसोंग हर्षवर्धन। बिल्कुल मतलब 100 बार, इससे ज्यादा ही कह लो, इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ह्वेनसोंग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के। और सी यू की क्या है? ये इसका यात्रा वर्णन है। मतलब जो भी चीजें इसने देखी थी वो सारा इसके अंदर इसका वर्णित है। ये लगा लो सी यू की। किसका है? ह्वेनसोंग का। तो देखो भी, सांग। सांग क्या होता है? सुना है ना तुमने सबने? सांग, है ना। लक्ष्मी चंद वाले टाइम पे सांग हुआ करते थे। तो वो सांग देख के आपको किसकी प्राप्ति होती थी? हर्ष की प्राप्ति होती थी, खुशी होती थी, है ना। तो वही है ह्वेनसोंग। क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन। फिर है आपका अरबी लेखक।
अल-ब्रूनी, महमूद गजनवी। अल-ब्रूनी किसके टाइम पे आया था? महमूद गजनवी के टाइम पे। और इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। अल-ब्रूनी वाली ट्रिक मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रही हूँ, ये आप बनाओगे क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस वाली देखो, इब्न बतूता, बतूता मतलब बातूनी, बतूता मतलब बातूनी, और बातूनी को किससे रिलेट करोगे? मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक, तुगलखोर होता है ना, तुगलकबाज है ना, तुगलेबाजी, वो बातें ही तो होती हैं वो। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बातों को किससे रिलेट करोगे? तुगलक से। तुगलक मतलब जो ज्यादा बात करता है ना उसको तुगलकी बोलते हैं, है ना, इधर की उधर करता है, तुगलक, तुगलखोर। तो बातें तुगलक। इब्न बतूता किसके टाइम पे आया? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। और इसका ये क्वेश्चन कि इसके जो यात्रा वृतांत है, मतलब सारी चीजें इसने, इसकी बुक का नाम वो पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। तो वो कैसे याद करोगे? अब देखो, बातें कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बातें करेंगे ना। कितनी लंबी बातें करेंगे? रेल के जितनी लंबी। कितनी लंबी? रेल के जितनी। रेल मीन्स रेहला, रेल मीन्स रेहला, याद हो जाएगा। इसका जो यात्रा वर्णन है वो किस ग्रंथ के अंदर लिखा गया है? रेहला के अंदर, इब्न बतूता का रेहला के अंदर। और अल-ब्रूनी किताब उल हिंद की खोज की थी, ओ किताब उल हिंद इसकी बुक का नाम है, ये भी याद कर लेना। फिर है तारानाथ। तारानाथ ये याद कर पढ़ लो बस दिमाग में थोड़ा सा, कि एक तिब्बती लेखक था और इसने कंग्यूर और तंग्यूर दो ग्रंथ लिखे थे। कंग्यूर, तंग्यूर, तारानाथ ने लिखे थे। जो इम्पोर्टेंट है ना आपके, उनकी ट्रिक मैं आपको करवा रही हूँ, बिल्कुल बार बार बोल के करवा रही हूँ। और जो जल्दी जल्दी करवा रही हूँ वो यूं समझ लो साइड बाय साइड, यानी पढ़ने तो वो भी हैं लेकिन ज्यादा ध्यान दूसरों पे देना है। तो सर टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस, दो यात्री, सर टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस, ये किसके टाइम पे आए थे? जहांगीर के टाइम पे आए थे। किसके टाइम पे आए थे? जहांगीर के टाइम पे। तो कैसे याद करोगे कि जहांगीर के पास हॉकिंस, सुना है ना, कुकर याते हैं, हॉकिंस का कुकर था, उसमें उसने टोमेटो की सब्जी बनाई। जहांगीर ने क्या किया? जहांगीर ने क्या किया? हॉकिंस के कुकर में टोमेटो की, टोमेटो मीन्स टॉम्स, हॉकिंस मीन्स कैप्टन हॉकिंस, टोमेटो मीन्स सर टॉमस रो, और जहांगीर ने बनाई थी। इजली था, कर लो इजली याद। उसके बाद देखो भाई, एक उधर है आपका हैमिल्टन, फर्रुखशियार। हैमिल्टन किसके टाइम पे आया था? फर्रुखशियार के टाइम पे। तो कैसे याद करोगे? हैमिल्टन को रिलेट करोगे हेलमेट से। किससे? हेलमेट, हैमिल्टन हेलमेट। और हेलमेट जो लगाता है वो क्या होता है? होशियार होता है। क्या होता है? होशियार। होशियार मीन्स फर्रुखशियार, ठीक है। हैमिल्टन हेलमेट, फर्रुखशियार होशियार, याद कर लोगे ये वाला। उसके बाद देखो अल मसूदी। अल मसूदी आपका आया था महिपाल फर्स्ट के टाइम पे, पढ़ लेना इसको। डाइमैक्स आया था आपका बिंदुसार। डाइमैक्स किसके टाइम पे आया था? बिंदुसार के टाइम पे। ये मैंने वैसे लिख रखे हैं एक्स्ट्रा कि क्या पता इनसे पूछ ले, मेन यही है जो बीच में लिख रखा है, ठीक है। उसके बाद है डायनोसिस, अशोक के टाइम पे। इसको कैसे याद करोगे? देखो डायनोसिस, डायनासोर से रिलेट कर लो। डायनोसिस को किससे कर लो? डायनासोर से। अगर डायनासोर अब आ जाए अब के टाइम में तो आपको क्या होगा? शोक लगेगा ना, शोक। डायनासोर अब आ गए तो शोक लगेगा। डायनोसिस अशोक के टाइम पे। मार्को पोलो, कायाल। मार्को पोलो किसके टाइम पे आया था? कायाल के टाइम पे। तो पोलो गेम, पोलो गेम सुना है ना, तो आप क्या है? पोलो गेम के कायल हैं। क्या है? कायल। कायल मीन्स आपको पोलो गेम अच्छा लगता है, कायल। कायल से को किससे रिलेट करोगे? कायाल से। निकोला मैनुकी, औरंगजेब। निकोला मैनुकी किसके टाइम पे आया? औरंगजेब के। निकोला मीन्स निकालो, मैनुकी मीन्स मनी, कहां से? जेब से। निकालो मनी जेब से। मनी कहां से निकलती है? जेब से ही निकलती है। तो निकोला मनी, इसको है ना, मतलब जरूरी नहीं आपको कि भाई निकोला मैनुकी ही पढ़ना है, आहा, निकालो मनी पढ़ लो जेब से, क्योंकि पेपर में क्या होगा, ऑप्शन में देख के, क्वेश्चन में देख के अपने आप पहचान जाओगे उस चीज को। निकालो मनी औरंगजेब, जेब से निकालो। बारबोसा कृष्ण देव राय के टाइम पे। बारबोसा किसके टाइम पे? कृष्ण देव राय के टाइम पे। इसको ऐसे याद कर लो कि बोसा मीन्स डोसा। डोसा किसको चढ़ाया? कृष्ण भगवान को चढ़ाया। डोसा किसको? कृष्ण भगवान को पसंद था। तो ये वाला कर लोगे, और नहीं रहा आपका कोई?
नहीं रहा। तो जो मेन थे यात्री जो भी थे, जिन्होंने क्या क्या बुक लिखी थी, किसके टाइम पे आए थे, वो सारा आपका कवर हो चुका है। वीडियो को एक दो बार और देख लेना, अगर नहीं दिमाग में बैठा है तो अपनी ट्रिक्स बनाना। मैं तो ये कहती हूँ कि जो भी आप जीके का पोर्शन लर्न कर रहे हो, उसकी ट्रिक बना के, उसकी माइंड में इमेज बना के ऐसे याद किया करो, क्योंकि जीके बिल्कुल वो बोलते हैं ना गहरा सागर है ना, तो इतना सारा तो याद नहीं कर पाओगे। तो उसको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा दिमाग में फिट करते चलो, ताकि एग्जाम के अंदर ऑप्शन को देख के उसको पुटअप करो और एग्जाम में अच्छा स्कोर करो। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हैव ए नाइस डे।